खनिज में क्या डिफरेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार ये जो है ना क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि लौह खनिज और अलोह खनिज में क्या डिफरेंट है। समझिए, कहा गया है कि लौह खनिज, सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके बारे में, लौह खनिज के बारे में बेहतरीन तरीके से हम लोग समझते हैं पहले लौह खनिज के बारे में। देखिए, वे खनिज जिसमें लौह का अंश होता है, बस याद रखिए लौह खनिज का मतलब जिसमें लोहा होगी उसमें हम लोग लौह खनिज बोलते हैं, जिसमें लोहा नहीं होगी उसको हम लोग अलोह खनिज बोलते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, लेकिन हाँ आपको डिफरेंट तो क्रिएट करना पड़ेगा ना, तो डिफरेंट समझिए। वे खनिज जिसमें लोहा का अंश होता है इससे वर्ग में आते हैं। किस वर्ग में? लौह खनिज के वर्ग में आते हैं। इस खनिजों से इस्पात तैयार किया जाता है। इस खनिज से स्टील, लोहा, रड बनाया जाता है, छड़ बनाए जाते हैं। लौह अयस्क, मैग्नीज तथा बॉक्साइट लौह खनिज के उदाहरण है। अगर आपसे लौह खनिज का डिफरेंट पूछा जाए तो लौह खनिज का डिफरेंट आपको याद रखना होगा। जैसे हो गया मैग्नीज, बॉक्साइट, क्या है? एक तरह का लौह खनिज है। अगर मैं बात करूं अलोह खनिज क्या है, तो ठीक इसका आपको रिवर्स कर देना है, ऑपोजिट कर देना है। पॉइंट नंबर 1, वे खनिज जिसमें लोह का अंश नहीं होता है उसे अलोह खनिज कहते हैं। वह खनिज जिसमें लोह का अंश होता है लौह खनिज, वह खनिज जिसमें लोहा का अंश नहीं होता है अलोह खनिज। ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, यह दिन प्रतिदिन जीवन में बहुत उपयोगी होती है। जो दिन प्रतिदिन जो है ये लौह खनिज जो है, अलोह खनिज जो है हमारे दैनिक जीवन में काफी ज्यादा उपयोग होती है। जैसे पहला सोना, चांदी, तांबा, कोयला, तेल, नमक अलोह खनिज के उदाहरण है। लौह खनिज अगर आपके एग्जाम में इस तरह से आ जाए तो आपको इस तरह से डिफरेंशिएशन नहीं लिखना है। एक तरफ आप लोगों को लौह खनिज लिखना है और एक तरफ लिखना है आप लोगों को अलोह खनिज। जब इस तरह से लिखकर आप लोग पॉइंट टू पॉइंट देंगे ना, याद रखिए ये क्वेश्चन आपके अगर 3 मार्क्स का छपेगी तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं तीनों क्वेश्चन अगर आपका इस तरह से सही तरीके से अगर लिखेंगे तो 3 मार्क्स आपको यहाँ पे भरपूर मार्क्स मिल जाएगी। तो लिखने का तरीका भी ना एग्जामिनर चेक करते हैं। आशा करते हैं इन सब क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से आप लोग करेंगे ना। एक बार जोर से आप लोग कमेंट सेक्शन में दबा करके कमेंट करें कि सर जो चीज आप बता रहे हैं हम लोग को समझ में आ रहा है, और एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो हम लोग छप्पर छोड़ के एकदम लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेट नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूँ। सेट 1 से लेकर 6 तक देखने के लिए आप लोग को एप्लीकेशन ज्वाइन करना होगा। चक्रवात क्या है मैं बता दूं। चक्रवात थोड़ा सा मैं पिक्चर दिखाना चाहता हूं कि ऑलरेडी चक्रवात किससे कहते हैं। देखिए चक्रवात जो है ना, एक हवा का भी चक्रवात हो सकता है, जल का भी चक्रवात हो सकता है। चक्रवात 2 टाइप का होता है। साइक्लोन जो है ना, हाउ मेनी टाइप ऑफ 2 टाइप ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन 2 तरह का होता है, एक होता है जल चक्रवात, एक होता है वायु चक्रवात। ये जो मैं दिखा रहा हूं ये जल चक्रवात है। देखिए आप कहीं बड़े बड़े समुद्र देखे होंगे या मैं मान के चल रहा हूं आप नदी देखे होंगे। ठीक है, तो नदी के होंगे तो देखिएगा पानी को घुमा घुमा के क्या होता है, घुमा घुमा के एक ऐसा जगह आती है जहां पानी को पूरा का पूरा अंदर खींच लिए जाते हैं। इस तरह से आप लोग देखे होंगे ना, एक बार देखिए है ना। अगर आप में से कोई स्टूडेंट अगर देखे हैं तो एक बार कमेंट करिए जरूर। ठीक है, कि हम लोग से चक्रवात देखें अपने आंखों से। ठीक है, ये जो है ना तालाब वगैरह में नहीं होता, बड़े बड़े नदी होना चाहिए, बड़े बड़े डैम होना चाहिए, तब जाके वहां पे आपको देखने को मिलेंगे ये सब। ठीक है, तो चक्रवात के बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। चक्रवात 2 गोलार्ध में 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित भूभागों में उत्पन्न होती है। उनके केंद्र में वायु दाब कम तथा बाहर की ओर अधिक होता है। वायु दाब कम होती है और वो बाहर की ओर अधिक होता है। 2 विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से उत्पन्न वाताग्रह के सहारे उनका निर्माण होता है। जब ये दीर्घकार होते हैं तो इन्हें द्रोणी कहते हैं। ये जो बड़ा हो जाता है साइक्लोन, अगर मान लीजिए साइक्लोन हो रहा है, ये छोटा सा साइक्लोन है, अगर इस तरह से अगर बड़ा सा साइक्लोन बनता जाए इस तरह से अगर बनते रहेंगे ना बड़ा सा साइक्लोन, तो इसको हम लोग द्रोणी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रोणी। तो साइक्लोन के बारे में आपके पेपर में अभी तक 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन छपे, तो आपको इस तरह से डिफिनेशन लिखना है। क्लास अच्छा लगे तो एक बार जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। प्राकृतिक वनस्पतियों को परिभाषित करते हैं, परिभाषित कीजिए। देखिए प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक मतलब तो नेचर, भगवान का गिफ्ट गॉड गिफ्ट है। तो प्राकृतिक वनस्पति का वह अंश या भंडार जिसका विशिष्ट तकनीक, आर्थिक और सामाजिक दशाओं में उपयोग किया जाता है, प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है। यह प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है। यह बिल्कुल हर एक ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमन बींग के लिए, चाहे वो ह्यूमन बींग जो है अच्छा हो या बुरा, दोनों के लिए क्या है, एक लाभदायक है, जो हम लोग बोल सकते हैं प्राकृतिक वनस्पति के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको डेफिनेशन लिखना है और 2 मार्क्स आपको अपने झोली पे डाल लेना है। इस तरह से मैं सारा का सारा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा, बस पैसेज बनाकर रखिए।